कि जानबूझकर अगर आप खुद को चोट पहुँचाते हैं या आप सुसाइड करते हैं या शराब और ड्रग्स के प्रभाव में आपकी मृत्यु होती है या डिसेबिलिटी होती है, तब आपका ये बीमा कवर नहीं होगा। प्राकृतिक कारणों या बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि हार्ट अटैक है, तो नेचुरल अगर डेथ होती है, उसमें भी ये बीमा कवर नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल बैंकिंग विद सरल भाषा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। आपको पता है कि हर साल भारत में दुर्घटना से लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लॉन्च किया था, ताकि लोगों को एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्लेम कैसे करेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो आम लोगों के अलावा जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक पूर्णतः सरकारी दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे 2015 के बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मैं जिस शब्द को दोबारा दोहराऊं, इसका मतलब ये है कि जो बैंकिंग कैंडिडेट्स है, उसके लिए वो सब एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह एक कम लागत वाला बीमा उत्पाद है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु या डिसेबिलिटी की स्थिति में व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। की फीचर्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो मात्र 20 रुपये है ईयरली, और इसका जो एक्सीडेंटल डेथ है सम इंश्योर्ड वो 2 लाख रुपए तक का है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल से मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज है। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब ये है लॉस ऑफ बोथ आईज, हैंड्स और लेग्स, मीन्स दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं तो। और परमानेंट पार्शियली डिसेबिलिटी में 1 लाख का बीमा कवरेज है। इसका मीन्स मतलब ये है कि एक हाथ, एक पैर या एक आंख। प्रधानमंत्री मुख्य विशेषताएं के बारे में हमने जानकारी ली है। इसकी एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या है, तो इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है। नॉर्मली जो भी बीमा होता है वो 60 साल तक ही होता है, या लोगों को इसकी जानकारी इतनी तक ही होती है कि 60 साल के बाद में कोई बीमा इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऐसी योजना है जो 70 साल तक ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है। केवाईसी के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड कंपलसरी है, और बैंक खाते से लिंक किया गया एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। अब पीएमएसबीवाई का पॉलिसी पीरियड क्या होता है? ये पॉलिसी आप एक बार एनरोल करवाते हो तो हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष तक ये पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहती है, और उसके बाद में ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाती है। मोड ऑफ पेमेंट, अब आप प्रीमियम का पे कैसे करेंगे? तो प्रीमियम ऑटो डेबिट आपके बैंक अकाउंट से होगा, और जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म में मेंशन होता है कि ये प्रीमियम हर साल आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट होगा, जिसकी आप बैंक को या संबंधित संस्था को परमिशन देते हैं प्रीमियम डेबिट करने के लिए। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब आप इसका फॉर्म, इस पॉलिसी को किस प्रकार ले सकते हैं? आपका एक बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। एनआरआई भी अगर उसका अकाउंट इंडिया में है तो वो भी ये पॉलिसी एनरोल कर सकता है। नामांकन कैसे कर सकते हैं, एनरोल कैसे कर सकते हैं? तो एनरोल करने के लिए बैंकों या बीमा कंपनियों से माध्यम से किया जा सकता है। आपका किसी भी बैंक में या आपके नज़दीक में कोई भी किसी भी बैंक की ब्रांच या शाखा है, आप वहाँ पे जाके नामांकन कर सकते हैं या अपना फॉर्म, पॉलिसी ले सकते हैं। अब एनरोलमेंट कहाँ से कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके कर सकते हैं।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में भी कर सकते हैं। आपका कहीं पे खाता है और आप खाते में मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप अपने मोबाइल से घर बैठे भी ये बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। एक्सक्लूज़न, अब इसमें हर एक बीमा में एक एक्सक्लूज़न्स होते हैं, अपवाद होते हैं। इसमें क्या है वो देखते हैं कि जानबूझकर अगर आप खुद को चोट पहुँचाते हैं या आप सुसाइड करते हैं या शराब और ड्रग्स के प्रभाव में आपकी मृत्यु होती है या डिसेबिलिटी होती है, तब आपका ये बीमा कवर नहीं होगा। प्राकृतिक कारणों या बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि हार्ट अटैक है, तो नेचुरल अगर डेथ होती है, उसमें भी ये बीमा कवर नहीं होगा। अभी हमने बीमा पॉलिसी कर लिया है, अनफॉर्च्यूनेटली हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो जो नॉमिनी होता है, वो क्लेम का प्रोसेस करता है और क्लेम को प्रोसेस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या करना होगा, कहाँ से प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो नामांकित जो नॉमिनी व्यक्ति है, वो बीमा धारक के बैंक में क्लेम फाइल करना होगा। उसके लिए आपको बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करके बैंक में सबमिट करना होगा। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए होता? तो एक तो पूरा तरीके से भरा हुआ आपका एक फॉर्म होना चाहिए, दुर्घटना का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे एफआईआर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स है और डेथ सर्टिफिकेट है और नॉमिनी की जो बैंक में अकाउंट है, तो उसका डिटेल बैंक में देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग टाइम क्या है? आपने क्लेम सबमिट किया है, क्लेम सबमिट करने के बाद में आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा? तो उसका प्रोसेस, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट बैंक में या पॉलिसी जहाँ से पॉलिसी ली है आपने, वहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, तो विदिन 30 डेज़ के अंदर नॉमिनी के अकाउंट में क्लेम डिपॉज़िट हो गया, ये जमा हो जाएगा। हाँ, पॉलिसी जब 2015 में शुरू हुई थी और 2022 के अंदर इसके अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं। तो अपडेट क्या आया है? इस पॉलिसी के अंदर एक ही अपडेट आया है। शुरुआत में जब ये पॉलिसी स्टार्ट हुई तो इसका प्रीमियम ईयरली ₹12 था, जो 2022 में बढ़ाकर ₹20 कर दिया गया था। अब कवरेज कब समाप्त हो सकता है? एक्सीडेंट कवर जो इंश्योरेंस आपने लिया है, वो एक टर्मिनेट होते हैं, तो उसका भी कुछ पॉइंट्स है, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सदस्य के 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर, अगर पॉलिसी आपने ली हुई है और आपके 70 वर्ष पूरे हो गए, तो आपके पॉलिसी ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी। आपका जो बैंक में खाता है, वो बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अगर वो बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है, डोरमेंट हो गया, ये इनऑपरेटिव हो गया या आपके खाते के अंदर पर्याप्त राशि नहीं है, तो आपका ये बीमा पॉलिसी टर्मिनेट हो सकता है। यदि एक व्यक्ति के पास 1 से अधिक खाते हैं और बीमा कंपनी को गलती से प्रीमियम प्राप्त होता है, तो कवरेज केवल एक खाते पर लागू होगा। आपकी बैंक, आप लोगों के किसी एक का 4 जगह पे बैंक अकाउंट है, आपने 4 जगह पे अगर पॉलिसी ली हुई है, तो आपको एक जगह से ही बीमा कवर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, एक जगह पे ही बीमा पॉलिसी करें। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में सामाजिक सुरक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी कम लागत और व्यापक कवरेज ने कई परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। सरकार इस योजना की जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि ये योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।